दोस्तों, मेरा नाम पूनम है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हवाई जहाज कैसे उड़ता है? हवाई जहाज मानव यातायात में एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में सामने आया है। इसकी सहायता से कम समय में मीलों की दूरी तय की जा सकती है। हवाई जहाज की कल्पना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच वाली बात है। फिर भी इस तरह की सोच कुछ लोगों में आई और फिर हवाई जहाज की कल्पना एक नया रूप ले सकी। कालांतर में हवाई जहाज बनकर तैयार भी हुआ और लोग आज इसकी सहायता से लंबा सफर आसानी से तय कर पा रहे हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ता है? हवाई जहाज का इतिहास जानती है। हवाई जहाज का इतिहास 19वीं सदी के आसपास देखने मिलता है। इस समय मानव के लिए किसी उड़ने वाली मशीन के आविष्कार का प्रयास किया जा रहा था। कोशिशें भरपूर की जा रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। इसकी सबसे खास वजह यह थी कि इन सभी मशीनों में किसी न किसी तरह की डिजाइनिंग गलतियां रह जाती थी, किंतु प्रयास छोड़ा नहीं गया। लगातार प्रयत्न करते हुए एक बार प्रयास सफल हो गया। यह सफलता राइट बंधुओं को प्राप्त हुई। हवाई जहाज के उड़ने में सहायता प्रदान करने वाले कारक ये हैं। हवाई जहाज के उड़ने में दो मुख्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फर्स्ट, टेक ऑफ एंड सेकंड, उड़ान के समय हवाई जहाज पर कुल फोर्स को न्यूट्रल यानी जीरो रखना। राइट बंधुओं की सफलता की स्टोरी। राइट बंधुओं ने अपने परिश्रम से इस आविष्कार को सफल बनाया। इस बार हवाई जहाज बनाने के लिए एयरफॉयल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। राइट बंधुओं ने हवाई जहाज के लिए एयरफॉयल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एयरप्लेन विंग्स तैयार किए। ये एयरप्लेन विंग उड़ते हुए न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन दोनों बंधुओं ने कर्व्ड वक्ररूपी विंग्स तैयार किया। इस आकार के विंग से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में खूब सहायता प्राप्त होती है। हवाई जहाज की उड़ान प्रक्रिया क्या है? एयरप्लेन फ्लाइंग प्रोसेस। वक्र विंग इन पर वायुमंडल से आ रहे हवा के अणुओं को नीचे की तरफ भेजता है। यह महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के गति विषयक के तीसरे सिद्धांत के अनुसार होता है। न्यूटन का तीसरा नियम है, किसी क्रिया की विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद एयरक्राफ्ट के नीचे की हवा जहाज को ऊपर की तरफ उड़ने के लिए धक्के देती है। नीचे की हवाओं का यह लिफ्ट फोर्स हवाई जहाज पर लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल को संभालता है, जिससे हवाई जहाज पर कुल फोर्स का परिमाण शून्य हो जाता है। प्रोपेलर एक बार हवा में गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाने के बाद हवाई जहाज को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता होती है। यह बल प्रोपेलर द्वारा इन एयरक्राफ्ट को प्राप्त होती है। प्रोपेलर एक पंखे की तरह होता है, जिसके घूमने पर एयरक्राफ्ट आगे की ओर हवा में उड़ान भरता है। आधुनिक एयरक्राफ्ट, मॉडर्न एयरप्लेन्स। आधुनिक एयरक्राफ्ट भी राइट बंधुओं द्वारा तैयार किए गए एयरक्राफ्ट के उड़ान के सिद्धांत पर ही उड़ते हैं। हालांकि इस समय के हवाई जहाज़ों के एयर विंग को एरोडायनेमिक का इस्तेमाल करके बहुत ही उन्नत किस्म का बनाया जाता है। इसी के साथ इसमें विभिन्न तरह की गति को नियंत्रित तथा नियमित करने के लिए तरह तरह की मशीन लगाई जाती है। प्रोपेलर से मिलने वाले फोर्स को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज को इससे मिलने वाले फोर्स को प्रोपल्शन फोर्स कहते हैं। इसके विपरीत जो फोर्स काम करता है उसे ड्रैग फोर्स कहा जाता है। आधुनिक एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन ऐसी बनाई जाती है कि वह इस ड्रैग फोर्स को कम से कम रख सके, ताकि प्रोपल्शन बड़े आसानी से उड़ान की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न कर सके और हवाई जहाज आसानी से उड़ सके। एक विशेष परिमाण में त्वरण उत्पन्न होने पर हवाई जहाज टेक ऑफ कर लेता है। आधुनिक एयरक्राफ्ट में विभिन्न तरह के पार्ट होते हैं। ये विभिन्न पार्ट हैं फ्लैप, स्लेट और एलेरोन्स। टेक ऑफ करने के समय फ्लैप और स्लेट नीचे की तरफ फैलने लगता है, जिससे विंग का सरफेस एरिया और कर्वेचर बढ़ जाता है। इस वजह से हवा नीचे की तरफ अधिक विक्षेपित होती है, जो हवाई जहाज को उड़ने में सहायता करता है। एयर बार एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ होने के बाद ये स्लेट और फ्लैप वापस अंदर चले जाते हैं। हवाई जहाज के उड़ान के समय नेविगेशन, एयरक्राफ्ट फ्लाइट नेविगेशन। उड़ान भरते समय हवाई जहाज के नेविगेशन के लिए कई महत्वपूर्ण विंग लगे रहते हैं। ये महत्वपूर्ण विंग अटैचमेंट है रडर, एलिवेटर, स्पॉइलर और एलेरोन। कोई पायलट इन विंग अटैचमेंट का इस्तेमाल अलग अलग या आवश्यकता पड़ने पर एक साथ कर सकते हैं। एलिवेटर का प्रयोग फ्लाइट के दौरान जहाज को ऊपर ले जाने अथवा नीचे लाने के लिए किया जाता है। एलेरन का प्रयोग हवाई जहाज की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। हालांकि इस काम के लिए रडर का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी हवाई जहाज को अपनी दिशा बदलकर बाईं तरफ जाना हो तो रडर पर विपरीत दिशा में दबाव डालकर ऐसा किया जा सकता है। हालांकि एलेरन से भी ऐसा किया जा सकता है। एलेरन से हवाई जहाज का दिशा बदलना ही एक सही निर्णय होता है।
इसके प्रयोग से हवाई जहाज में सवार यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एलेरन से हवाई जहाज की दिशा बदलने के लिए एक वायु दबाव का निर्माण करना पड़ता है। यह वायुदाब एक एलेरन को ऊपर तथा दूसरे एलेरन को नीचे करके बहुत सरलता से बनाया जा सकता है। इससे जहाज के लिफ्ट फोर्स में एक अंतर आ जाता है, इसके बाद जहाज रोल होना शुरू हो जाता है। स्पॉइलर का प्रयोग लैंडिंग के समय किया जाता है। यह ड्रैग फोर्स को बाने का काम करता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट की गति कम होने लगती है और वह जमीन की तरफ लैंड होने लगता है। यह बहुत ही सावधानीपूर्वक करने वाला कार्य है ताकि जहाज को एक सुरक्षित लैंडिंग प्राप्त हो सके। अतः इस तरह से कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। आधुनिक तकनीकों ने नए एयरक्राफ्ट को पहले से अधिक सुरक्षित बना दिया है ताकि इसमें सफर करने से किसी तरह का संकट उत्पन्न न हो सके। Thank you so much for watching this video.